दोस्तों, आइए पढ़ते हैं एक छोटी सी कहानी फूल कुमारी। एक था राजा, एक थी रानी, उनकी बेटी थी फूल कुमारी। जब फूल कुमारी खुश होती, जोर जोर से हंसने लगती। एक दिन राजकुमारी राजा और रानी के साथ बगीचे में बैठी थी। तभी वह जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर राजा ने कहा, तुम ऐसे। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं फूल कुमारी को कि वो कितनी खुश है और पक्षी तितली किस तरीके से उसके चारों ओर घूम रहे हैं। जोर जोर से क्यों हंसती हो? यह सुनकर फूल कुमारी उदास हो गई। अब वह ना तो हंसती थी, ना खेलती थी और ना ही नाचती गाती थी। वह उदास रहने लगी। अपनी बेटी को उदास देखकर रानी बहुत उदास हो गई। बेटी और रानी को उदास देखकर राजा भी उदास रहने लगा। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूल कुमारी उदास है और उसके साथ साथ पक्षी पेड़ पौधे भी नाराज और उदास हो गए हैं। एक दिन राजा बहुत उदास बैठा था। उसके पास एक आदमी आया और बोला, राजा, सब फूल मुरझाने लगे हैं, वे उदास हो गए हैं। हो गई है। उसके बाद एक आदमी और आया। उसने राजा से कहा, राजा राजा, सब बच्चे उदास हो गए हैं। यह सुनकर राजा सोचने लगा, फूल कुमारी, फूल, चिड़िया और बच्चे सभी उदास हो गए हैं। राजा और रानी ने अपनी बेटी से कहा, हंसो बेटी हंसो। पर फूल कुमारी नहीं हंसी, वह अब भी उदास थी। राजा ने मंत्री से कहा, हमारी बेटी बहुत उदास रहती है। जाओ, सबसे कह दो, जो फूल कुमारी को हंसा देगा हम उसे बहुत इनाम देंगे। यह सुनकर बहुत से लोग आए। भालू वाला आया, उसने भालू का नाच दिखाया। बंदर वाला आया, उसने बंदर को नचाया। नाच देखकर सब लोग हंसे, पर फूल कुमारी नहीं हंसी। तभी एक और तमाशे वाला आया। वह एक बकरे पर बैठा था। तमाशे वाला नाचने लगा। उसे देखकर बकरा नाचने लगा। यह देखकर सब हंसे, पर फूल कुमारी नहीं हंसी। नाचते नाचते तमाशे वाले की टोपी गिर गई। उसने टोपी उठाई तो दाढ़ी गिर गई। यह देखकर सब लोग हंस पड़े, पर फूल कुमारी फिर भी नहीं हंसी। जब तमाशे वाले ने अपनी दाढ़ी उठाई तो उसका बड़ा पेट गिर पड़ा। यह देखते ही फूल कुमारी जोर से हंस पड़ी। अरे, यह तो कोई राजकुमार है, सब लोगों ने कहा। राजा ने राजकुमार को बहुत इनाम दिए। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि फूल कुमारी किस तरीके से हंसी है और राजकुमार किस तरह से बकरे के पास खड़ा है और बाकी लोग किस तरीके से उसे निहार रहे हैं।